नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर समान नागरिक संहिता का भ्रम दूर करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, लेकिन देश में कुछ राजनीतिक दल इसको लेकर मुस्लिमों में वहम फैला रहे हैं। वैसे देश में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच समान नागरिक संहिता को लेकर भले ही बहस चल रही है, लेकिन ये बहस आज की नहीं है, ये करीब एक सदी पुराना विवाद है। इस मुद्दे पर संविधान सभा में भी जोरदार बहस हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब से लेकर कई सरकारों और बहुत चली और आई और चले गया, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाया, केवल बहस होती रही। देश से अलग अलग धर्म में शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति का उत्तराधिकार को लेकर उनकी आस्था को मुताबिक अलग अलग कानून लागू है, लेकिन समान नागरिक संहिता का प्रावधान के मुताबिक सभी वर्ग के लिए एक ही कानून होगा। इस कानून का आधार धर्म विशेष नहीं होगा। समान नागरिक संहिता का आधार ब्रिटिश सरकार का शासनकाल में 1835 की रिपोर्ट को माना जाता है, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के संबंध में भारतीय कानून के एक रूपता की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन ये सुझाव भी रखा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखा जाए। आगे चलकर 1941 में हिंदू कानून का संहिताबद्ध करने के लिए भी BN राव समिति बताया गई। समिति का सिफारिश धर्मग्रंथ पर आधारित थी। समिति ने 1937 अधिनियम की समीक्षा की। समिति ने हिंदू विवाह और उत्तराधिकार के लिए एक नागरिक संहिता स्थापित करने का भी सुझाव दिया। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को अपनाकर समाज में सुधार करने की आवाज उठी थी, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों ने इसका विरोध किया था, जिसका बाद संविधान में DPSP यानी राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में अनुच्छेद 44 का तहत केवल एक पंक्ति जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों को लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के रूप में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधेयकों को एक श्रृंखला पारित की गई। संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों को लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है। समान नागरिक संहिता पर 1985 में सावानो केस के दौरान भारतीय राजनीति में बहुत चर्चा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सावानो को अपने पूर्वपति से गुजारा भत्ता नहीं मिलता और नहीं मिलना चाहिए। उस फैसले के संदर्भ में अदालत ने कहा था, व्यक्तिगत कानून पहले बार ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के लिए बताया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को समुदाय को नेता का विरोध का डर था। वो इस घरेलू क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचना चाहता था। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।